नमस्कार, मैं रितेश मिश्रा आरएम पब्लिक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी हम भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में हैं। यहां हमारे साथ कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, कुछ अधिवक्तागण, कुछ समाजसेवीगण हैं। उनसे हम बात करेंगे और बात इस विषय में करेंगे कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी का जन्मदिन है। तो इस शुभ अवसर पर वो अपना कुछ वक्तव्य रखेंगे और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका क्या कार्यशैली है, उनके कार्य से समाज हित में क्या समाज को मिल रहा है या समाज हित में क्या कार्य कर रहे हैं, ये सभी पर हम लोग परिचर्चा करेंगे मुख्य अधिवक्ताओं के साथ। आज कचहरी परिसर में हम लोग अधिवक्ता गण के साथ और हमारे बीच जदयू नेत्री कल्याणी देवी जी भी उपस्थित हैं और आज हम अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं और हम लोग गौरव का अनुभव करते हैं कि वो देश का इतना विकास कर रहे हैं। और हमारे बीच अधिवक्तागण और हमारे नेत्री यहाँ मौजूद हैं, सबको धन्यवाद है इस कार्यक्रम में अपीयर हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज गर्व का विषय है कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्म 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और उनको हम लोग जो एक विकास पुरुष के रूप में देख रहे हैं, एक ईमानदार कर्मठ नेता के रूप में देखा। देश का गरीब से गरीब आदमी यह महसूस कर रहा है कि हम कहाँ थे और कहाँ हैं। हर क्षेत्र में हमने ऊंचाई प्राप्त की है। प्रधानमंत्री मोदी के मां के खिलाफ जो मवाद पर टिप्पणियां की गई थी, आप अधिवक्ता के रूप में उसको कैसे लेते हैं? ये बहुत शर्म की बात है। किसी भी माँ के लिए कुछ कहना, अपशब्द का प्रयोग करना बहुत शर्मनाक है। और प्रधानमंत्री तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, किसी भी पार्टी के आदमी से कोई। मैं तो पूर्व प्रदेश संयोजक जो है भाजपा के आरटीआई प्रकोष्ठ का रह चुका हूँ, 3 बार यहाँ जिला अधिवक्ता परिषद का अध्यक्ष रह चुका हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई शिक्षा नहीं दी जाती कि दूसरे किसी भी दल के हो, उनके किसी भी आदमी को, किसी व्यक्ति को। और वह तो मातृशक्ति है। मातृशक्ति का जो हमारे जो है खिलाफ एक आरोप और लगा, प्रधानमंत्री खुद सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ टिप्पणियां उन्होंने की थी। देखिए, अगर खुलकर बताऊं तो उन्होंने जर्सी गाय से उनका तुलना किया था। नहीं, मैं तो जहाँ तक आरोप कितना सही नहीं, मेरा जहाँ तक, मैं भी जो है मीडिया से जुड़ा रहता हूँ और लेखन का भी कार्य करता हूँ। मैं तो हकीकत एक पत्र भी चलाता था और बराबर यूट्यूब पर रहता हूँ। यूट्यूब पर कुछ गलत सही भी आता है, लेकिन कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं है और हम लोग यह नहीं उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री अपने मुंह से इस तरह की कोई बात बोलेंगे। बिहार के परिप्रेक्ष्य में उनको लाते हैं। अभी बीजेपी का क्या संभावना है? महागठबंधन उनका क्या संभावना? हाँ, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने जो अनुभव किया और देखा है, हम तो जेपी स्टेशन में भी जुड़े हुए थे। यह वह राज था कि जब आदमी 6 बजे 7 बजे शाम में अपनी दुकानें बंद करके चला जाता था। किसके राज? जंगलदार था, लालू जी का राज था, राबड़ी जी का राज था। लोग सुरक्षित रहते। जो बाजार जाता था वो सोचता नहीं हम लौट के आएंगे या नहीं आएंगे। आपने नई गाड़ी खरीदी और आपकी गाड़ी पहले आप नहीं चढ़ेंगे, उनके लोग चढ़े। याद है, डॉक्टर थे पटना के, जिनकी गाड़ी उठा के ले गए लोग। जब लालू जी के पास वहां गए तो भोजपुरी भाषी अपने भाषा में कह रहे कुछ दे दो इसको, गाड़ी ले जाओ कोई। एक ऐसा नहीं, कई एक उदाहरण है। जब रैली चली थी तो कहते रैली नहीं, रैला है। और जो है दुकान जिसकी खुली है या नया शोरूम है, शोरूम की सारी गाड़ी रैला में चली गई। कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। हाँ, जब नीतीश जी आए तो उन्होंने कानून व्यवस्था सही किया और हम लोग सही अनुभव करते हैं। उनके राज में हम सुरक्षित हैं। कोई भी ऐसा छोटी मोटी घटना कभी कुछ घटे। तो महागठबंधन से नया चेहरा है, अब तो लालू जो राज चला गया उसको तो नहीं थोप कर, आप तेजस्वी को किस रूप में? तेजस्वी के देखते हैं कि जो है आपका ये कहना है कि ये महागठबंधन का यही एजेंडा हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, लोग तो बराबर कहते हैं, उस पर बहुत कमेंट नहीं करता हूँ कि नो फिलहाल क्या चलाएगा।
समझे ना? आप देखिए अधिवक्ता है, ठीक। समाज में एक आपका हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आप अपना वक्तव्य खुल के रखें। हाँ ठीक है। देखिए मैं तो लोग देखिए उनको किस हालत, एक जो है गठबंधन का, एक जो है को मजबूरी होती है, जिस मजबूरी में उनको जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, मजबूरी में उनके भाई को जो है स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। यह मजबूरी थी, लेकिन न वह काबिल थे उसके लिए, न यह काबिल थे उसके लिए, बन गए, दूसरी बात है। तो आप तो जंगल राज की बात करते हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी कुछ गंतव्य लोग भी ये बात करते हैं कि वो गरीबों के मसीहा थे लालू प्रसाद यादव। गरीबों के मसीहा, गरीबों के उत्थान के लिए वो लड़ाई, गरीबों के उत्थान के लिए यही सिखाए लोगों को। कहते थे कि मुंह में बोली दिया, मुंह में बोली यह थी कि दूसरे को गाली दो, यही उन्होंने मुंह में बोली दिया। गाली, अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन गाली दे करके नहीं, वह तो सब लोग जान रहे हैं। और कई एक हम देखते हैं, जैसे कि हम कास्ट पर विश्वास नहीं करते हैं, यादव जाति के लोग कहते हैं कि तो यादव के लिए क्या किया, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने चीफ मिनिस्टर बने, वाइफ को चीफ मिनिस्टर बना, आप बेटा चीफ मिनिस्टर हो, यही एजेंडा है, यही लोकतंत्र है, इस पर विश्वास किया जाएगा। आप ठीक है, राबड़ी देवी के बदले कोई पढ़ी लिखी दूसरी महिला होती, जिनको की जो है फर्क नहीं था कि शौचालय सचिवालय में क्या फर्क हो सकता है, अभी तो कोई बात नहीं, प्रसन्नता होती। इसलिए जो है उनसे कोई भी अच्छे कार्य या कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं हम कर सकते, जो हम लोग का अनुभव है। नहीं, ये बात तो है कि लालू प्रसाद यादव को बिहार की राजनीति में चाहे उसका बुराई करे, उनका चाहे अच्छाई करे, लेकिन उनको किनारा नहीं कर। नहीं, किनारे की देखिए लोकतंत्र है, किनारे की यह बात है। किनारे तो देखिए गठबंधन या यह जो है इलेक्शन या जो है राजनीति में मजबूरी भी कुछ हो जाती है। यह मजबूरी, अब उनके पास कोई जवाब है कि चारा घोटाले का कोई जवाब है, कई केस में उनको सजा दी। जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा फूंक दिया गया लालू प्रसाद यादव के ऊपर। जगन्नाथ मिश्रा क्या थे उसमें? जब ये चारा घोटाले का कांड हुआ था तो जगन्नाथ मिश्रा क्या थे उस समय? उनका भी नाम आया ना, आया है नाम, और लोग श्याम बिहारी सिन्हा का भी आया नाम, लेकिन ये पनपे किसके बदल? श्याम बिहारी सिन्हा का हैसियत क्या था? आप मुखिया थे समाज के, और मुखिया होने के नाते हुआ हम सीन याद है कि जो है एक जो है स्कूटर पर भैंसा लाद के ले गया था, बिल पास हो गया। ऐसा बहुत सा उदाहरण है, और इससे कागज तैयार हुआ कि ट्रक पर कागज जाता था। चरवाहा विद्यालय जो खोले थे लालू जी, उसके बारे में? चरवाहा विद्यालय तो नाम मात्र रहा, उसमें चरवाहा विद्यालय में तो कितने लोगों को ट्रेनिंग मिला, कितने को सफलता मिली, कौन गए नहीं गए, या कहीं कुछ जो है। एक बार चरवाहा विद्यालय खुला लेकिन सफलीभूत नहीं हुआ। चरवाहा विद्यालय खुलता ठीक है, अच्छी बात है, किसी भी श्रेणी के लोग जो हैं वो उसमें कुछ शिक्षा प्राप्त करते, कुछ उनका अपना अनुभव होता, समाज में फायदा। एक वर्ग जो है माने जो है, एक वर्ग का ये भी कहना है कि लालू जी ने गरीबों के मुंह में जुबान देकर, जो उस समय दबंग थे बड़े जाति के लोग, जिसको सवर्ण करके संबोधित, उनको उन्होंने सीधा किया। सीधा कहने का रूप है कि उनको थोड़ा सा मतलब रोका गया, गरीब को, पिछड़े को, दलित को, जो वो कुचलते थे उनको रोका गया। क्या ये कितना सही? देखिए मैं एक बात कह दूं, मैंने अभी भाषा का कहा, एक समय किसी ने पूछा, वो कहते थे कि किशमिश खाने वाले को डिसमिस कर दिया और जगन्नाथ मिश्रा से उड़न खटोला छीन के हम ले लिया। कुछ इस तरह के भाषा को दे करके उन्होंने जो कुछ अपनी सफलता प्राप्त की है, लेकिन यह एक सही तरीका नहीं, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ऐसे लोग थे, हम इसको नकार नहीं सकते कि समाज में भेदभाव था, उस भेदभाव को खत्म होना चाहिए, हम लोग सब मिल के खत्म करें। यह नहीं कि उनका समाज में स्वीकार होगा तभी तो 15 साल तक उनकी पार्टी लगातार सत्ता में रही बिहार में। एक बात मैं बता दूं, एक बात मैं बता दूं, हम लोग जो है एक बार एक मीटिंग कर रहे थे मुजाहिदपुर थाने में, उस समय हर एक एसपी थे हमारे, क्या नाम था, मित्र का एक इंतजाम किया, बोले कि जो है समाज के अच्छे लोग आए, पुलिस मित्र बनेंगे, कुछ नियम पालन किया गया। उन्होंने कहा मीटिंग में कि देखिए समाज में 2 से 2.5% बुरे हैं, मैं उनको 5% करता हूँ राउंड फिगर में,
लेकिन आप बताइए कि वह 5% 95% पर जो है राज करता है। कैसे राज करता है? गाली देता है, आप वही अलग हो जाइएगा। एक छोटा बम फोड़ देगा, आप अलग हो जाइएगा। उसमें हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा आगे, तभी कुछ होगा। और यदि हम एक तरफ हो जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, करने देंगे, तब तो चलता रहेगा। अभी आप कोर्ट में अधिवक्ता है, यहाँ केसेस आप देखते हैं क्या? हम भी जातिवादी नहीं है, लेकिन कोई विशेष जाति के खिलाफ ज्यादा मुकदमा होता है। देखिए है, ये बातें मैं जो है हंसने की बात भी है और जो है एंजॉय करने की बात है। हमारे एक मित्र हैं, हम नहीं आते हैं अकबर नगर के, उनका नाम जदुनंदन प्रसाद यादव। संजोग से तो मेरे क्लाइंट बन के आए थे, बाद में अधिवक्ता हो गए, हमारे मित्र हो गए, उनका हमने जमानत भी कराया था। लेकिन जो है वह जो है कहते थे इस सब बारे में, कुछ बताते थे कि वह देखिए अधिवक्ताओं के बीच क्या है, आप विचार नहीं आ रहे हैं। तो खट्टा मीठा अनुभव जो है हम लोग के बीच आपस में होता है।